तो बबली के स्कूल के पास एक नदी है और लगातार बारिश होने के कारण उसका जलस्तर बढ़ता जा रहा है। बबली ने न्यूज़ में सुना है कि नदी का स्तर 8000 सेंटीमीटर से ऊपर नहीं होना चाहिए और अगले 5 दिन तक ऐसी ही बारिश होने वाली है। बंटी, तुझे क्या लगता है नदी में बाढ़ आ गई और हमारा स्कूल बह गया तो? बबली, तू हमेशा अपनी शक्ल जैसी डरावनी बातें ही क्यों करती है? चल चल के राजू भैया से बात करते हैं। मौसम विभाग की जिस जानकारी से तुम्हें डर लग रहा है, तुम्हारे डर का सोल्यूशन भी उसी में है। राजू ने कहा, देखो न्यूज़ में दिखाए गए इस जल स्तर के ग्राफ को ध्यान से देखो। बारिश के पहले दिन वाटर लेवल हुआ 12, फिर 22, फिर 42, 82, देन 162। राजू ने कहा, देखो इन नंबर्स में एक पैटर्न दिखाई देता है। 12 को हम लिख सकते हैं 10+2, 22 को 20+2, 42 को 40+2, 82 को 80+2 एंड 162 को 160+2। सभी टर्म्स में से 2 को सेपरेट करने के बाद ये जो सीक्वेंस बची है 10, 20, 40, 80, 160, इसको हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं, जिसमें किसी भी पद में एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करके हम उसका अगला टर्म पा सकते हैं और इसी नंबर को हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कॉमन रेशो या सारवांतर कहते हैं। इस सीरीज़ में किसी भी टर्म में 2 से मल्टीप्लाई करने पर उससे अगली टर्म मिल जाती है, तो इसमें कॉमन रेशो हुआ 2। ओरिजिनल डेटा 12, 22, 42, 82 ये एक मिक्स प्रोग्रेशन है जिसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के साथ साथ एक दूसरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी भी है। इसकी सारी टर्म्स कांस्टेंट 2 हैं, तो इसका मतलब इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो हम 0 मानेंगे। 5 दिन बारिश हो चुकी है और अगले 5 दिन और होनी है, तो इसका मतलब हमें इस श्रेणी का 10वां पद या 10वें दिन वाटर लेवल कितना होगा वो निकालना है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के nth टर्म का फॉर्मूला होता है a इंटू आर रेज़ टू पावर n-1, जहाँ r है कॉमन रेशो, a है पहला टर्म। यहाँ हमें 10वां टर्म निकालना है तो n की वैल्यू 10 रखेंगे। a, r और n की वैल्यू फॉर्मूले में रखने पर 10th टर्म आई 5120। अब दूसरी श्रेणी की तो सारी टर्म्स 2 ही हैं, तो इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के 10वें पद यानी 5120 में +2 अगर हम ऐड करेंगे तो इस मिक्स प्रोग्रेशन का 10वां पद या 10वें दिन का वाटर लेवल मिल जाएगा, जो कि आया 5122। तुमने बताया था न्यूज़ के हिसाब से वाटर लेवल 8000 के नीचे ही रहना चाहिए। अब बताओ ये नंबर 8000 से कम है या नहीं? समझी बबली, अब कुछ दिन बाद स्कूल जाने की तैयारी कर ले और सुन, मैथ जरा ढंग से पढ़ा कर, मेरी तरह।